सोनी जी आप बताइए, मतलब गोविंद सिंह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन काम कुछ किया नहीं, जनता ही उनका विरोध कर रही है। जो है तो अफवाहों का है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल के हम अपनी जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर सकें, वो यही है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस की तरफ से पारुल साहू, लेकिन कौन को आपको जोर दिख रहा हो कि जो जनता के विकास के लाने का? कांग्रेस तो बोल रही है अपने परिवार में वापस लौट आई पारुल, तो वे भी अपने परिवार में वापस लौट आए। ऐसा कौन थोड़ी जो आए कि मतलब हिंदू आए। क्या वो है सरकार बदल गई 15 महीना में, हम कौन सा तीर मार दो? किसानों ने आत्महत्याएं कर ले, क्या कारण है तो दादा को? अब भैया कारण तो तुम्हें पता। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। वेलकम बैक टू रिपब्लिक सागर मीडिया। यू आर विद भूपेंद्र सिंह ठाकुर और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 खाली विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश की सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह राजपूत, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रत्याशी हैं पारुल साहू। और आज हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर इलाके में, और आज हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है मिस्टर गौरी शंकर सोनी जी के साथ में और नाथूराम जी के साथ में, और उसके साथ में है जैसी नगर की जनता के साथ में कि उसका किस और रुझान है, क्या मंथन है और किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देखते हैं कि वो आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का समर्थन करते हैं या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी पारुल साहू का समर्थन करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको देखेगा जैसी नगर इलाके का जनता का रुझान सिर्फ रिपब्लिक सागर मीडिया पर। तो सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस प्रकार उपचुनाव में ये महासंग्राम हो रहा है और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह है, तो दूसरी तरफ पारुल साहू हैं कांग्रेस की तरफ, तो क्या रुझान दिख रहा है आपको यहाँ पर? रुझान गोविंद सिंह राजपूत की ओर है। हाँ, क्योंकि वो 25 साल से वो यहाँ पे संपर्क है, 25 साल से राजनीति है, घर घर से संबंध है, घर घर से नाता है, लोगों से मिलना जुलना, इतना ज़्यादा सघन संपर्क किसी का नहीं है। कोई उम्मीदवार ना आज तक सुर्खी क्षेत्र में ऐसा हुआ है और ना होगा। आपको गोविंद सिंह ही क्यों ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं? गोविंद सिंह मिलनसार व्यक्ति है, जैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए वैसा है। लोगों ने किया है कि उन्होंने 35 करोड़ में सौदा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में आए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, ये तो ये बातचीत चलती रहती है यहाँ से, तो कुछ बगैर उसके जिनको पता ही नहीं है और यहाँ से अफवाहें फैलाते रहते हैं। उससे क्या, किसी को पता तो है नहीं इस बात का कि इनको पैसे अफवाहें हैं, वे तो अफवाहें फैला रहे हैं। ये गुमराह करना, चुनाव तो अफवाहों का होता ही है। अच्छा, आप है ना यहाँ जैसी नगर के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर कारण क्या था कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए गोविंद सिंह जी? कारण कुछ नहीं था, काम नहीं होते थे उनके। कांग्रेस में अभी मंत्री रहे 15 महीना, जब उनके काम नहीं हुए यहाँ पर, तो वो क्या मतलब है? वो इस पार्टी में रहने से क्या मतलब है? हम जनता के सामने क्या किस मुँह से जाएंगे? इस नाते से उनके जब काम नहीं हुए तो उनने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सोनी जी आप बताइए, मतलब गोविंद सिंह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप समझना उनके कार्यकाल में क्या अभी की बात है कि 3 किसानों की मौत हो गई, मतलब 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कई सेक्टरों में पानी नहीं है। और गोविंद सिंह जी जो भारतीय जनता वहाँ से कांग्रेस से बीजेपी में आए, जनता ने सरकार को चुना और उन्होंने अपनी सरकार को चुन लिया और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन काम कुछ किया नहीं, जनता ही उनका विरोध कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? नहीं, जनता विरोध तो नहीं कर रही है, जनता तो विरोध नहीं कर रही है, तो बात है नहीं, काम नहीं होते थे, इसी कारण तो वो पार्टी दूसरी पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी में। इसी कारण जब काम नहीं हुए
तो आ गए वो उस दूसरी पार्टी में, भाजपा में। सिर्फ काम ना होने के कारण आए। काम भाई, जनप्रतिनिधि के लिए काम नहीं हुए, काम नहीं होते हैं वो, और क्या करना। जनप्रतिनिधि काम के लिए होता है विकास कार्य। हाँ। विकास कार्य नहीं हुए, जब नहीं होते थे तो इसी कारण वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे के, लोग तो चपरासी का इस्तीफा नहीं देते पद का। हाँ। इसी कारण वो छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के दूसरी पार्टी में आए कि जनता के काम हो सकें। लेकिन कई लोगों का कहना है कि सिर्फ ना पैसे में बिक कर आ गया, हमारी वोटों को बेच दिया। अरे ये तो अब कोरी अफवाह है। हाँ। इन अफवाहों से कुछ नहीं होने वाला। ये तो अफवाहें फैलाते रहते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, न कोई फर्क पड़ने वाला है। न किसी ने देखा है पैसा लेते हुए, न पुख्ता किसी के पास सबूत है, न कोई जानता है पैसा लेने देने की जो व्यवस्था जो है, कहाँ किसको देता है, कौन देता है, ये कौन समझता है, किसी को पता नहीं। और जो है ना, किसानों ने आत्महत्या की है कर्जे के कारण, उसके बारे में क्या बोला? आत्महत्या किसानों ने अपने व्यक्तिगत कुछ ऐसे ये रहते हैं घर विवाद या समस्याएं, जिनके कारण उन लोगों ने ये आत्महत्याएं की हैं। मूल तो ऐसा नहीं है कि इस कर्ज के कारण। वो किसान का भी आया है उसमें कि उसको पता पड़ा है कि वो कर्ज के कारण मरा है एक किसान। पेपर में देखा हमने। तो वे व्यक्तिगत कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, उसको एडजस्ट करते हैं राजनीतिक पार्टियां। इस राजनीतिक पार्टी एडजस्ट कर दिया उनने, कर्ज के कारण मर गया। तो ये तो सब चुनाव जो है अफवाहों का है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल के हम अपनी जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर सकें, वो यही है सिर्फ। पारुल साहू का भी बड़ा वर्चस्व दिख रहा है यहाँ पे। लोग समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत विकास के कार्य किए हैं। पारुल साहू को कोई नहीं जानता है, न कोई विकास के कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी में थी तो भारतीय जनता पार्टी के से हुए विकास। उनका कोई वो नहीं है, जमीन उनकी कोई ज़मीन नहीं यहाँ पर, कोई न जानता है, न उनका कोई काम, न उनका संपर्क है। जब विधायक 5 साल रही, उनकी यानी रिपोर्ट ठीक नहीं आई, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस कारण उनको न किसी गांव जाती थी, न किसी गांव गई हैं, न उनका जनता से संपर्क रहा है। इस कारण वो उनको कोई नहीं जानता है, न उनका कोई यहाँ पर जनाधार है। अच्छा, वो चलो बीजेपी की तरफ से विधायक रही थी पार्टी की ओर से। लेकिन वो कांग्रेस में क्यों आ गई फिर? बस बीजेपी ने जब टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में आ गए। भाई हमको राजनीति करना है, जहाँ हमको ठोर मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। भाई उनको अगर टिकट नहीं दिया बीजेपी ने तो कांग्रेस में आ गए। सीधी बात है। हमें अपना उल्लू सीधा करना है, कैसे ही न कैसे ही तो कर रहे हैं। लेकिन राजनेताओं ने अगर खुद अपनी सरकार बनाई तो एक तो लोकतंत्र की हत्या है ना, क्योंकि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। और जब राजनेता ही सरकार चुनने लगे तो उसको क्या बोलोगे? नहीं, राजनेता सरकार नहीं चुनने लगे, चुनेगी तो जनता ही चुनेगी। राजनेता तो सरकार नहीं चुनेंगे, राजनेताओं के वो नहीं है, वो तो जनता नहीं। ऐसा ही होता तो ये चुनाव क्यों होते फिर? जब राजनेता अगर चुन लेते, सरकार बना लेते तो ये चुनाव क्यों होते? कारण ये है कि ऐसा नहीं होता है। वो तो चुनाव जनता ही करती है, जनता ही चुनती है, जनता ही बनाती है। ये है सिर्फ। और सोनू जी, आगे एक और सवाल है कि जिस प्रकार विपक्ष पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा ये फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, चाहे 1 लीटर पेट्रोल की बात हो, चाहे ना राजा बिलहरा की किस्सू माँ साहब की बात हो, बता दें 354 का केस लगाया, मारपीट की बात हो, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लगातार विपक्ष पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी मतलब ये अपनी राजनीति की आड़ में गुंडागर्दी चला रहे हैं। नहीं, ये तो बोलो आरोप निराधार है, बिल्कुल निराधार है। ये तो उनकी व्यक्तिगत गुंडेयाई कर रहे हैं। तो गुंडेयाई को उनको परिणाम मिल है। 1 लीटर पेट्रोल तुम जब बिना अनुमति के पेट्रोल बेच रहे हो तो तुम्हें उसमें पुलिस पकड़ेगी, तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। उसमें गोविंद राजपूत क्या करेंगे? उसमें गुंडेयाई का कोई प्रश्न ही नहीं। गोविंद राजपूत की कोई गुंडेयाई नहीं, अपने कर्मों से वो हो रहे हैं। और हम खुद गलत काम करें तो पकड़े गए हैं, पुलिस पकड़ है। और ऐसा ही हुआ है। उसमें गोविंद सिंह राजपूत का कोई हाथ नहीं है, कोई बिल्कुल निराधार है। और जो ये जनता बोल रही है उसका, जनता का बोल रही? जनता कुछ नहीं कह रही, कोई बच्चे तो सब अफवाह है। मुझे तो गुमराह करने की बात है। जो तो उनके पक्षधार लोग हल्ला कर रहे हैं, उनके जो पक्षधर हैं
उन दूसरी पार्टी के बेगुमराह करत रहते हैं, यहाँ वहाँ चर्चा करते हैं और कोई नहीं करता। सबको प्रसन्नता है इन सब चीज़ों से। कोई जो तो गलत काम हो रहा हो, गलत को कोई वो क्यों करेगा समर्थन? गलत को समर्थन को प्रश्न ही नहीं है। हाँ दादा आपको नाम का है? यार हमारा नाम नाथुराम है, हम एक किसान आदमी हैं, सुबहपुर गांव है हमारा। और बोलो उपचुनाव के बारे में क्या विचार है आपको? जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं अभी, अपने राजनीतिक करियर के राजनीतिक पक्ष रखवे के लाना बहुत दम से प्रचार प्रसार चल रहा है और बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस की तरफ से पारुल साहू, लेकिन कौन को आपको जोर दिख रहा हो कि जो जनता के विकास के लाने काम करे? जनता की विकास और उनको काम मतलब जिस तो गोविंद सिंह राजपूत ने करो है तो कोई नहीं करो। हम भाजपा में हते, उनके कट्टर विरोधी हते, समझ गए। जब से भाजपा में आए हम उनके समर्थक हैं और उनको काम देखो कि बहुत अच्छे काम कर रहे, अच्छे आदमियों से मिल रहे, समझ उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो ये अफवाहें हैं तो उन्होंने कही कि उसको 1 लीटर पेट्रोल हो कि 2 लीटर पेट्रोल या कोनो को खाद पकड़ लो या कोनो भी स्टोर पर तो अपने अपने कोनो की कमी हुई जाए। एक पैसा की गोली जो है 10 रुपया में बिक रही है, वो में क्या दिक्कत है? अब वो प्रशासन को काम है तो उनको पकड़े या न पकड़े। ये गोविंद सिंह जी जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, कौन सी विचारधारा से आए के बारे में आपको क्या क्या बोलते? भाई देखो, विचारधारा तो जब आदमी की बने थे कोई कोनो चीज़ों पे, जैसे मान के चलो कि पारुल का कांग्रेस में कही गई, भाजपा की है तो भाजपा से चुनाव उनकी शुरुआत भाजपा से भाई, फिर क्या चली गई। अब जो भी प्रश्न तो है आपको, कांग्रेस तो बोल रही है अपने परिवार में वापस लौट आई पारुल, तो वे भी अपने परिवार में वापस लौटे आए। ऐसा कौन थोड़ी तो आए कि मतलब हिंदू आए भी यार, सनातन धर्मी हैं, राजपूत हैं, समझ गए। तो वो में हम अपने घर चले गए, गलती में हम चले गए थे कि हम जो राम ने कोई मतलब सिलाई नहीं पूछ पाए अडवाणी के ज़माने में, और हमने पूछी एक आदमी से, हमने पूछी गांव जा रहे थे, वो लोग सब पैदल रहते, बोले ये क्या ये हो रहा हो। हमने कहा यार भैया ये जब एक हते तो हिंदू सनातन धर्मी हते, क्षत्रिय हते, मगर हमने कहा ये ऐसी पार्टी में हते कि राम को नाव ले न सकते। अब जैसे है ना हमारी सुन आप पूरी बात, हमने कि ले नहीं सकते। हमने कि जो का हो रहा हो, हमने जो हो रहा हो कि हे भगवान, हम उस समय पर जब हम हमारी बुद्धि में पथरा पड़ गए थे तो हम राम चुनाव काम नहीं कर पाए, तो अब हम कर रहे हैं। और जो हम चांदी की ईंटें जो बनवा कर 5 जगह भेजी हैं क्षेत्र में, सुन ली, तो हम प्रायश्चित कर रहे हैं, बात है। अब वो में का बात है कि मतलब आपने कही कि जो काय चले गए कि काय आ गए, भाई पारुल काय चली गई, पारुल को हम उन्होंने जताया, हमें जानती हैं भी बहुत अच्छे से, ज़्यादा के सिवा बात नहीं करती, मगर तुम भी चली गई, वे भी चले गए, तुम्हें क्या दिक्कत है? कांग्रेस की तरफ से एक वचन पत्र आया है, किसानों के कर्ज माफी से लेके बिजली कनेक्शन से लेकर बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं जनता के लाने, तो वचन पत्र के लाने आप क्या बोलो? अब ये हमने वचन पत्र पढ़ो नहीं है, नहीं तो और पढ़ो भी हुई है, पता दूसरों से लोगों हुई है। तो वचन पत्र को जो है कि जितने वचन पत्र पहले भी भाजपा को आओ तो उनमें कम से कम 80-90% सबके गरीबों को, अमीरों को, सबको फायदा हो। भाजपा में मानसिकता ऐसी बनी, क्यों परिवर्तन होते आगे जाकर कौन सी नीति बनत है, अपने घर की भी नीति है, और जब आगे जा गए वो परिवर्तन करत तो परिवर्तन भाव और वो वचनबद्ध रहे। सबकी कन्यादान योजना थी, इन 51,000 रुपया गई थी, सुन रही, 1 रुपया नहीं दो, वे फिर रहे काय फिर रहे वे भाई। तुमने वचन पत्र दो तो मिल के 2 लाख को हम 10 दिन के भीतर माफ़ कर रहे हैं, तुम्हारी योजना आती है क्या? वो है सरकार बदल गई, 15 महीना में हम कौन सा तीर मार दो? 10 दिन की बात कही थी, 10 दिन की बात कही थी, 10 दिन में हैं
वो 10 दिन में नहीं करो तो सरकार बदलने को कारण नहीं है। वो सरकार बदलने को कारण नहीं जो है कर्जा माफ़ी। और बताते हैं कि राजनेता है ना, नेतागिरी के नाम पे गुंडागर्दी, मतलब ये दलाली कराते हैं, पैसा खाते हैं, टोल टैक्स, ये सब चीज़ें। पर दलालों को जो आदमी जैसा होते वैसी सोच बना दे। गलत आदमी हुई है वो गलत का साथ दे, अच्छा आदमी होगा वो अच्छे का साथ देगा। दुनिया भर के जितने बड़े बड़े शास्त्र और वेद लिखे गए, महाभारत लिखा होगा, रामायण लिखी गई, गलत को गलत परिणाम न करो, बोल रही। अब वो में दिक्कत कहाँ है कि मतलब ये में आ गए, वो में आ गए, तो काय में आ गए, मतलब संसार है जो, तो जहाँ जिसकी जैसी चलती है वैसी चलाते हैं। आत्महत्याएँ करी। इतने पे सुर्खी विधानसभा में तीन किसानों ने कर्ज माफ़ी पे आत्महत्याएं कर ली। ठीक है, तो वो कर्ज माफ़ी भाव नहीं, किसान परेशान है। आजकल वो राजनेताओं का अलग टंटो है, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, किसान के ऊपर तो कर्जा है, अगर कर्जा नहीं चुका है तो ऊपर से प्रेशर लगे। 3 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, क्या कारण है तो दादा को? अब भैया कारण तो तुम लोगों को पता हुई है कि वो कारण का भाव कैसे मरी, काय मरी, सुन रही। वो तो अपने परिवार बचे है या वो की FIR जो दर्ज हुई है वह बचे कि हमने काय पे हत्याएँ करी, काय में हमने फांसी लगा ली, या हम काय में कुआ पे गिर पड़े, या काय में, वो तो सब बातें जो हैं दूसरी से कहाँ कैसों को आ रहा हो, को जा रहा हो। लेकिन आप लोग कछु भी बोलो, लेकिन जयसिंह नगर और राहतगढ़ में तो धमाकेदार विरोध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा सुनने में आया है कि जनता बड़ी भड़की भई है भारतीय जनता पार्टी से, गोविंद सिंह जी से। नहीं, ये जो बिल्कुल झूठ है। सबसे ज़्यादा सही स्थिति जयसिंह नगर जो है सुर्खी क्षेत्र को हृदय, जयसिंह नगर ब्लॉक जीते, बिल्कुल सबसे अच्छा माहौल है। 90% इनके पक्ष में है जनता हमारे जयसिंह नगर प्रॉपर की, और 70% मान के चलो उनको तय की राहतगढ़ की। बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने पैसा खिला के बुलवा रहे हों जैसा? नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं है। पार्टी ने पैसा देते आए, हमारे अपने देखो भारतीय जनता पार्टी अपने गांठ से खर्च करके अपना काम करते हैं। अपने काम किसी से पैसे का सवाल नहीं, किसी से कोई तन मन धन 3 प्रकार से सहयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कैसे जिस चैनल में अभी हम जो चैनल चला रहे हैं और जो आप लोग भी देख रहे हो, अगर कोई भी व्यूअर है, अगर कोई भी स्पीकर, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोला था तो आप ही लोग बोला तो कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दे हुई। अगर कांग्रेस के फेवर में बोले तो कांग्रेस के फेवर में दे रहे हैं, इनके लाने। और अगर हम चैनल वाले बीजेपी के फेवर में बता रहे हैं तो आप ही लोग बोला तो कि बीजेपी से पैसा लाएँ, और अगर कांग्रेस के फेवर में बता रहे हैं तो कांग्रेस से पैसा लाएँ। हम तो भैया वही बताते हैं जो जनता बोल रही है। अभी आप खुद पूछ लो, पैसा मिले हैं क्या आपको? नहीं, कोई पैसा नहीं, फालतू की चीज़ें बोल रहे हैं, बताओ कोई पैसा नहीं। आपको का प्रूफ है कि पैसा हम उन्होंने दे? अरे हमें कछु प्रूफ नहीं है, लेकिन आप जो पूछ रहे हो तो आप भी जब पूछो उनसे जिनको आपकी के कान में जब बात आई है तो उनसे पूछो आप जब आज कि ये पैसा से बेकत है या गेबर पैसा के बेकत, सुन नहीं। या तो तुम उनसे पूछो यार, हम और से काय पूछ रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी पैसे से नहीं बिकते। ये कांग्रेस में व्यवस्था है, कांग्रेस में पैसे से सब होता है, पैसे से लोगों को खरीदते हैं। अभी कमलनाथ जी की सभा हुई, सुर्खी क्षेत्र का एक भी जनता का आदमी नहीं आया। पूरे बेगमगंज, बंडा, कर्रा, खुराई, बीना, वहाँ की जनता यानी लोग इकट्ठे हुए, सुर्खी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं आया उस भीड़ में। जो बता रहे थे कि शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, उनकी अपेक्षा से कई ज़्यादा जनता आई थी। बिल्कुल नहीं है, उनकी अपेक्षा से उनसे बिल्कुल आधी थी जनता। हम स्वतः देखे बारे, हम तो वहाँ पर गए थे, वहाँ गुंडागर्दी हो रही थी। वहाँ गोल्डी केसरवानी ने हमसे कहा कि दादा ये मुँह आप अपना गोविंद सिंह राजपूत वाला मास्क लगाए थे, ये उतारो यहाँ से, आप जाइए। हमसे खुद कहा है उसने। ऐसी गुंडियाई उस कमलनाथ की सभा में हमसे खुद कहा है, ये इसके हम प्रमाण गवाह हैं। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि बीजेपी वालों ने हमारे लाने तो कांग्रेस के झंडा नहीं लगा दे,
बीजेपी वाले गुंडागर्दी बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। उनको कार्यक्रम होगा, सब होगा, अच्छा हो रहा था। हम लोग मास्क लगाए थे, हम कह रहे उन उतरवाए, ये पीली तौली में डाल के नहीं आ सकते यहाँ से, आप भग जाइए। लड़ने के लिए तैयार हो गए वो लोग। ये गुंडियाई कांग्रेस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो ये सूचना पुलिस को देने चाहिए थे ना। निर्वाचन शाखा में उसकी रिपोर्ट हो गई, सब हो गए और वहाँ पहुँच गया है, शिकायत हो गई। शिकायत हो गई होगी। हाँ। जैसा कि आपने देखा कि हमें सुर्खी विधानसभा के जयसीनगर क्षेत्र में आज हमारी बात हुई थी नाथूराम जी से और गौरी शंकर जी से। उन्होंने अपना मत बताया और जनता का मत बताया। अब देखते हैं कि इसको देखकर जनता का क्या रिएक्शन होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।